ज्यादातर लोग आजकल तन से पूजा कर रहे और मन तो मार्केट में इंदौर के घूम रहा, चाट पकौड़ी खा रहा। इंदौर का पोहा प्रसिद्ध है, बढ़िया खा रहा है। और फिर कहते गुरुजी कृपा नहीं होती ठटरी के बरे, न कटा कोई भजे न कोई। और जो एक बार दशरथ कहे कोटि यज्ञ फल। अच्छा, ये दशरथ क्या है? दशरथ, दशरथ, ये दशरथ क्या है? दशरथ कोई आदमी नहीं है, 10 रथ हैं और 10 रथों के ऊपर बैठा है मन। भैया अमर कथा सुनाई। अमर कथा में पार्वती जी बीच में सो गईं, तो जो तोते का बच्चा ऊपर बैठा था उसके कानों में अमर कथा गई तो चेतना आ गई, और चेतना इतनी प्रबुद्ध आई कि वो बुद्ध और प्रबुद्ध बन गया। तो जब पार्वती जी सो अपनी बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल आराम करने आए, एक आदमी हमें मिला। हमका एक बात बताओ, तुम कथा में क्यों इतनी ज्यादा क्यों कथा में जाते हो? बोले घर में 3 घंटा कम से कम बच तो जाती। हमका मतलब है, बोले घर में रहो। सो पत्नी की बीच में जवाब देने लगा, जब बीच बीच में जवाब देने लगा, ओ हो कहते अमर कथा शिव शंकर भोले दानी, हुंकारी भरे माता पार्वती। पार्वती जी हुंकार भरती नहीं, पर मध्य में ही वह जब पार्वती जी सो गई तो तोता ने हुंकार भरी। जब कथा पूरी हो गई सुनाया, तो जहां तक उन्होंने सुनी थी सो तो पार्वती जी ने बढ़िया सुना दी। जहां से सो गई थी वहां से ही वो भोपाल सागर की रास्ते चलने लगी। बोले बाबा, बोले देवी जी गड़बड़ है, लगता है तुम सो गई थी। धीरे से पार्वती जी बोली, जी महाराज, पर एक बात बताओ, हुंकार किसने भरी? आहा हा, जब भोले बाबा ने धरि ध्यान देखो भोले बाबा, तो कोई ऊपर तोता दिखाई पड़ा, हाथ में त्रिशूल भोले बाबा ने लिया। दंडत करन हेतु शिव दौड़े, छठ त्रिशूल कर धार्यो। दंड करने के लिए त्रिशूल हाथ में लिया। हम मार देंगे, तुमने हमारी कथा चोरी से सुन ली है। वो तोता प्राण बचा करके भागा, बड़ी दूर तक भागा। आगे आगे तोता, पीछे पीछे व्यास जी की पत्नी धान फटक रही थी, धान। उसी समय उनको जमुहाई आई, और जैसे ही जमुहाई आई वह छोटा सा तोते का बच्चा मुख के द्वारा उन वेद व्यास जी की पत्नी के पेट में चला गया। अब भोले बाबा आए त्रिशूल लेकर के, वेद व्यास जी से बोले, हे महाराज, तुम्हारे घर में हमारा दुश्मन घुस गया है, भेजो उसे बाहर। वेद व्यास जी बोले, महाराज आपका अमर कथा, उसने हमारी अमर कथा सुन ली। वेद व्यास जी बोले, बाबा अब उसका करोगे क्या? भोले बाबा बोले, त्रिशूल मार करके मारेंगे। वेद व्यास जी बोले, लो तुम भोले के भोले ही रहे पक्के। बोले क्यों? बोले जब उसने अमर कथा सुन ली तो अमर कथा का फल क्या है? वो कभी मरेगा नहीं। जब मरेगा नहीं तो तुम्हारे त्रिशूल से कैसे मर जाएगा? बाहर आ जाओ। तो भीतर से आवाज आई, पिताजी हम बाहर आएंगे, तुम हमें लफड़े में फंसा दोगे, शादी करवा दोगे, गृहस्थ में पढ़वा दोगे, हमें प्रपंच में पढ़ना नहीं। वेद व्यास जी बोले, चिंता मत करो, हमको मोह नहीं सताएगा, तुम बाहर आओ। बोलो जय बजरंग। वेद व्यास जी महाराज 12 वर्ष गर्भ में रहे, आश्वासन प्रभु से पाए, तो महीना व्यापे माया कब हूं सुन के बाहर आए। आपको जो है माया नहीं सताएगी। जब 12 वर्ष बाद प्रगट पीछे पीछे गए, यम प्रभजं तमनुपेतम पेत सर्वभूते हृदयं पुत्र के पीछे बहुत दूर तक भागे।
पर सुखदेव जी महाराज नहीं रुके। कैसे? अब व्यास जी के शिष्य ने श्लोक गाया, भगवान की सौंदर्य रूप के बारे में गाया। बरहा कनक कपिसम वैजयंती जमालाम रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीति। आहा, मधुर मधुर श्लोकों का गान। श्री सुखदेव कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। बोले कोई सांवरा है, बड़ा प्यारा सलोना है, नंद नंदन है। भैया उनके स्वरूप का क्या कहना। पीला पीतांबर पहन रखा है, सुनहरी कोर है जिस पीतांबर की बिजली सी चमक रही है। धारण किए हुए पीतांबर है, गले में काली कामरिया बांधे हुए हैं, सिर पर मयूर पंख लगाए हुए हैं, कानों में मकरा